हरियाणा से जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट के लिए घंटी बजाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज, सच के साथ खबरें बेबाक। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ पूजा कविया। एक नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी और अहम खबर की तरफ। बुलेटिन में सबसे पहले बड़ी खबर, हरियाणा कैबिनेट की बैठक खत्म हो चुकी है। चंडीगढ़ से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, बैठक में कई बड़े फैसले पर मुहर लग चुकी है। सीएम खट्टर की अध्यक्षता में आज ये बैठक हुई थी और हरियाणा सचिवालय में बैठक चल रही थी, जो कि अब खत्म हो चुकी है। लेकिन अहम बात इस बैठक में ये रही कि तमाम ऐसे बड़े फैसले रहे जिस पर इस कैबिनेट की बैठक में मुहर लग चुकी है। तो हरियाणा कैबिनेट की इस बैठक में क्या कुछ अहम रहा, सीधा रुख कर लेते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस की तरफ, जहां पर तमाम जानकारियां दी जा रही हैं कृष्ण बेदी की तरफ से। जी ने कहा सुप्रीम कोर्ट का फैसला बहुत बढ़िया है, तो मैं भी तो ये बात कह रहा हूँ। तो फिर वही वो कह रहे हैं, तो मैं भी यही कह रहा हूँ, जो सुप्रीम कोर्ट का कोई निर्णय है वो सभी को मंजूर है, उसके ऊपर कोई सोचने लगे, उसके ऊपर किसी कोई बात नहीं है। कांग्रेस के सारे नेता आरोप लगा रहे हैं भाजपा पे कि ये सैनिक है और उनको लेके सियासत कर रही है बीजेपी, उसको कैश कर रही है जो सैनिकों ने काम किया है, और सारे बयान देने इसकी क्या कहेंगे आप? नहीं, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, क्या कैश कर रही है, क्या कैश कर लिया बीजेपी ने? गर्जी मंत्री जो आपके भाजपा के लोग हैं वर्दी डाल के घूम रहे हैं सैनिकों की, मनोज तिवारी का रेफरेंस। मैं आपको एक बात कहता हूँ, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ। देश के सैनिकों के ऊपर हुए हमले का प्रधानमंत्री जी ने पहले दिन ही घोषणा कर दी थी कि ये सारी की सारी मैं फ्री हैंड सैनिक सेना पे छोड़ रहा हूं। सेना के जो प्रमुख लोग हैं, जो निर्णय ले, जिस समय का निर्णय ले, जैसा निर्णय ले, उनको फ्री हैंड किया। और ये पहली बार ऐसे प्रधानमंत्री जी ने फ्री हैंड लोगों को किया, और फ्री हैंड होने के बाद सैनिकों ने जिस प्रकार की जो कार्रवाई उनसे बनती थी उन्होंने करने का काम किया। परंतु उन सेना के सैनिकों के साथ देश के नेतृत्व का, देश की जनता का सपोर्ट और सहयोग खुले मन से था। आज यदि वो कोई किसी बात को लीड लेके आए हैं तो उनकी पीठ थपथपाने में, यदि कांग्रेसी कंजूसी करते हैं, उनको दुख है किसी पाकिस्तानी के ऊपर कोई अटैक करने का, तो वो ना थपथपाएं। हम तो राष्ट्रवादी लोग, हम तो थपथपाएंगे अपने सैनिकों की पीठ। और पीठ थपथपाना सैनिकों कोई विजेता है, यदि कोई देश के मान सम्मान के लिए किसी ने कोई लड़ाई लड़ी है या कोई बात की है, तो उसका मनोबल बढ़ाना हमारी जिम्मेवारी बनती है। वही मेरे देश के प्रधानमंत्री कर रहे हैं, वही मेरे देश की केंद्र की सरकार कर रही है, वही हरियाणा की सरकार कर रही है, वही हरियाणा बीजेपी के लोग कर रहे हैं, और जितने भी राष्ट्रवादी लोग हैं वो सभी के सभी लोग कर रहे हैं, केवल राष्ट्र विरोधियों को छोड़कर। हमले में कितने लोग मारे गए सर? इसका सेनाध्यक्ष ने बोल दिया, अमित शाह ने बोल दिया 250 लोग मरे थे। उन्होंने जो बात है वो मेरी जिम्मेवारी की बात नहीं है। परंतु मैं एक बात कहता हूं, जिन लोगों ने देश के लिए अच्छा किया उनकी पीठ थपथपाना आपकी भी जिम्मेवारी बनती है, मेरी बनती है। ठीक है सर, थैंक यू। रहे थे राज्यमंत्री कृष्ण बेदी को तमाम सवालों का जवाब देते हुए नजर आए, जहां पर इस वक्त जो सबसे ज्यादा मुद्दा गरमाया हुआ है सैनिकों की शहादत, और उस पर कहा जा रहा है कि बीजेपी की सरकार श्रेय ले रही है। उस पर भी उन्होंने कहा कि जो एयर स्ट्राइक हुई है उसका श्रेय बीजेपी नहीं ले रही, बल्कि जो अच्छा काम किया है सैनिकों ने उनको शाबाशी दे रही है। और विपक्ष जो मुद्दा उठा रहे हैं या फिर जो सवाल उठा रहे हैं वो सिर्फ देशद्रोह की बातें कर रहे हैं। तो हरियाणा कैबिनेट की बैठक खत्म हो चुकी है। बैठक में कई बड़े फैसलों पर मुहर लगी है। कुछ ही देर पहले आप प्रेस कॉन्फ्रेंस लाइव सुन रहे थे चंडीगढ़ से, जहां पर तमाम सवालों के जवाब देते हुए नजर आ रहे थे तमाम मंत्री। हरियाणा सचिवालय में बैठक चल रही थी और काफी कुछ अहम बताया जा रहा है इस बार इस बैठक में रहा। कई अहम फैसले हैं जिन पर मुहर भी लग चुकी है। जी हाँ, तो उसी को लेकर आपको हम खबर बता रहे हैं, और जो उस दौरान सवाल जवाब रहे उसकी जानकारी भी दे रहे हैं कि कैसे पत्रकारों ने हर एक मुद्दे पर कैबिनेट की बैठक के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी उस पर सवाल लिए, उसका जवाब मंत्रीगण देते हुए नजर आए। हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर राकेश गुप्ता जी फोन लाइन पर हैं। राकेश जी, हरियाणा कैबिनेट की बैठक खत्म हो चुकी है, क्या कुछ बैठक में खास बातें रही?
देखिए ये बैठक हुई है और 8 तारीख को एक और बैठक बुला ली गई है। अभी तक टेंटेटिव ये बैठक बुलाई है, जैसा कि राज्य मंत्री जो कृष्ण बेदी हैं उन्होंने हमें जानकारी दी है, और 24 एजेंडा आज पास हुए हैं। इसके साथ साथ जो है टेबल एजेंडा भी कुछ रहे। एक्साइज पॉलिसी पास हो गई है हरियाणा की वित्तीय वर्ष 2019 और 20 के लिए। इसके अलावा जो है जो महत्वपूर्ण फैसले हैं उसमें यही है कि जो कुछ टोल हटाए गए हैं और कुछ जो है यमुनानगर का टोल वो भी हटा दिया गया है समय से पहले। और इसके साथ साथ पीडब्ल्यूडी और बीआर के इंजीनियर्स जो हैं उनकी सर्विस रूल में बदलाव किया गया है। एक कैदियों की जो फरलो है, पहले हार्डकोर कैदियों को जो है जो मौके बेमौके जो है फरलो दी जाती थी, लेकिन जो नॉर्मल कैदी थे उन्हें नहीं दी जाती थी। अब नॉर्मल कैदियों को भी जो है हार्डकोर कैदियों की तरह जो फरलो की सुविधा दी जाएगी। इसके साथ साथ सिटी बस सेवा, एजुकेशनल, धार्मिक संस्थानों को जो है राहत दी गई है। इनके जो टैक्सेस हैं कम किए गए हैं। इसके साथ साथ जो है और कई तरह की किसी की जो कुछ विभागीय रिपोर्ट्स हैं और कुछ जो है सर्विस मैटर हैं उन पर विधानसभा में हुआ है ना, माफ करें, कैबिनेट में चर्चा हुई है। ग्रुप डी के नियमों में संशोधन किया गया है। कुल मिलाकर यही फैसले जो हैं आज की कैबिनेट में लिए गए हैं। जी बहुत शुक्रिया आपका राकेश जी, जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो जो फैसले आज की इस बैठक में लिए गए हैं उनमें से अहम यमुनानगर टोल रहा। इसके अलावा कुछ ऐसी पॉलिसीज रही जिसका फायदा कर्मचारियों को मिलेगा। तो कैबिनेट में आज ये जो तमाम मुद्दे थे या फिर ऐसे तमाम जो फैसले थे जो कि जनता के लिए जरूरी थे उन पर मुहर लग चुकी है।